हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका बहुत बहुत स्वागत। बेटा जल्दी से नाम बताओ बेटा। गुरुजी बिटोल राजपूत। आपका शुभ नाम क्या है बेटा? शुभ नाम मेरा उर्मिला है, राधिका। उर्मिला, अच्छा। ज़्यादा नाम क्या चलता है आपका बेटा? गुरुजी बिटोल नाम चलता है। जी, कहाँ से बोल रहे हो बेटा आप? गुरुजी इस समय मैं अहमदाबाद से बोल रहे हैं। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 11 गुरुजी। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। गुरुजी मुकुरा देवी। 3 बार बड़े प्रेम से बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। दुख में रही मैं मरती जी तिल तिल, मैं नाकाम थी हारी प्रभु पल पल, दुख में रही मैं मरती जी तिल तिल, घबराई मैं शरण तेरी आई, घबराई मैं शरण तेरी आई, आए तभी से मेरे आए शुभ दिन, कृष्णन हे कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन, कृष्णन हे कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन। हरिओम। हरिओम गुरुजी। जी बिटोल बेटा, जीवन में सुख नहीं मिल रहा है बेटा, जीवन में दुख मिलता है। जीवन में आपकी कोई सोची हुई मनोकामना पूर्ण नहीं होती। मानसिक तनाव, जीवन में जो भी कुछ सोचा था उसके विपरीत उल्टे फल आपको मिलते हैं। एक तो बेटा घर में सुख शांति बिल्कुल भी नहीं है आपके। नहीं गुरुजी, बिल्कुल नहीं। दूसरा बेटा, आपको और आपके पति दोनों को गुस्सा ज्यादा आता है बेटा, दोनों क्रोधी प्रवृत्ति की हो। सूर्य का प्रभाव आपके जीवन पर है, और जब भी पति पत्नी दोनों पर सूर्य का प्रभाव पड़ता है तो ऐसे में आप दोनों स्वाभिमानी बन जाते हो, और घर में बहुत कलह कलेश होता है, आपस में विचार नहीं मिलते, और बहुत ज्यादा बेटा गृहस्थी में आपके तनाव रहता है। ऐसा हो रहा है बेटा? जी गुरुजी, ऐसा ही और हो रहा है। दूसरा बेटा, कम से कम 8-10 साल तो बेटा आपकी शादी को हो गए होंगे बेटा अवश्य। 8-10 साल गुरुजी, 9 साल हो गए शादी जी, को, और चल ये रहा है। बताओ बेटा मुझे, 9 साल शादी को हो गए, अभी संतान का सुख नहीं मिला आपको? नहीं गुरुजी, एक लड़का है मेरे। हाँ, आगे बेटा, आगे भी संतान का बेटा योग बनता है। अच्छा, कोई संतान बेटा हानि तो नहीं हुई थी बेटा? कोई गर्भपात तो नहीं हुआ था? हाँ गुरुजी, 2 हुए थे। 2 हुए थे बेटा। आपके भाग्य में बेटा 3 संतान का बेटा योग है, और बेटा 2 संतान आपकी नष्ट हो गई हैं, एक बेटा आपका पुत्र है, लेकिन भाग्य में संतान का सुख कम है क्योंकि आपका बृहस्पति पीड़ित है बेटा। यदि आप चाहते हो कि आपका बच्चा जीवन में सुख प्राप्त करे, जीवन में बेटा आपको सुख मिले, आपको पुत्र के माध्यम से सुख की प्राप्ति हो, आपके पति पत्नी में प्रेम उत्पन्न हो, तो थोड़ा सा बेटा एक बात का ध्यान रखना, घर में राहु की ज्यादा बेटा उत्पत्ति नहीं करनी आपने, और बृहस्पति के उपाय हमेशा करते रहना। यदि बृहस्पति के उपाय करोगे तो इससे बेटा आपकी संतान सद्बुद्धि बनेगी, पढ़ लिख कर कामयाब होगी, और आपको अपनी संतान की तरफ से सुख मिलेगा। अगर बृहस्पति को खराब करोगे, राहु को प्रबल करोगे, तो संतान को बुद्धि हो जाएगी, संतान की तरफ से सुख बिल्कुल नहीं मिलेगा, घर में बहुत ज्यादा अशांति और कलह कलेश आपके बढ़ जाएगा। तो एक बात का ध्यान रखना, एक तो बेटा आपने एक नियम से उपाय करना है। आने वाले गुरुवार से बृहस्पतिवार से 43 दिन लगातार माथे पर, नाभि पर और कंठ पर आपको बेटा केसर का तिलक लगाना है, और आपका जो बेटा है उसको दिन में एक बार बेटा हल्दी या केसर युक्त आप दूध अवश्य पिलाया करो। इसके अलावा घर के अंदर बेटा आंगन के अंदर एक गमले में केले का पौधा लगाओ, उस पर रोज पीतल के बर्तन से जल देना है, और तिल के तेल का दीपक पीतल की जोत में अवश्य लगाना है बेटा। ये जोत जो है ये नियमित लगाया करो, इससे बृहस्पति भगवान की बड़ी विशेष कृपा होगी।
और एक मंत्र दे रहा हूं आपको, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र से पति पत्नी दोनों को सद्बुद्धि आएगी और विष्णु जी की कृपा से आपकी गृहस्थी अच्छी चलेगी। एक अन्य उपाय दे रहा हूं बेटा, चांदी का एक छोटा सा चकोर टुकड़ा बनवा के किसी सुनार से बनवा लेना, उसको बेटा गंगा जल में डाल के घर में पूजा के स्थान पे आपको स्थापित करना है। और पति पत्नी दोनों को बेटा एक रतन आता है फिरदौस मणि, ये दोनों को बेटा लाल रंग के धागे में गले में धारण करना है। इससे शुक्र भी आपका जागृत रहेगा, इससे कई फायदे मिलेंगे। घर में पैसे की बरकत आएगी, पति पत्नी में प्रेम की उत्पत्ति होगी, कला कलेश बिल्कुल भी नहीं होगा और आपस में बेटा विचार बनने लग जाएंगे। एक बार बेटा मुझे अपने पति का नाम बताओ। गुरुजी पिंकू राजपूत। जी, अभी बेटा इस कार्यक्रम को देखते रहना। इस कार्यक्रम के उपरांत आपको एक गुप्त उपाय भी दिया जाएगा। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोलिए। गुरुजी मेरा एक उपाय और है। जी बेटा। गुरुजी क्योंकि इस समय मैं अहमदाबाद में किराए के मकान में रह रहे हैं, कोई ऐसे उपाय बताइए जिससे मेरे पति को ढंग का कोई काम मिल जाए। मंगलवार के मंगलवार पति को बोलना बेटा रोटी पर बेटा गुड़ रखकर गाय को दें, इससे बेटा रोजगार बढ़ेगा, ऋण कर्जों से दुर्भाग्य से मुक्ति मिलेगी और मकान का सुख मिलेगा। जल्दी से बेटा 3 बार हरिओम बोलो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, बहुत से हजारों व्यक्ति हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं, हमें कॉल करते हैं, लेकिन सबकी कॉल तो लगनी इस कार्यक्रम में मुश्किल है। चुनिंदा कॉल ही हम इस कार्यक्रम से ले पाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप सब पर देवी अपराजिता की महान कृपा बने। आप सभी लोग कार्यक्रम से जुड़ें और अपने मिलने वालों को भी जोड़ें। विश्वास मानना, आप लगातार इस कार्यक्रम को देखें, आपको जीवन में एक बहुत दिव्य अनुभूति की प्राप्ति होगी, देवी अपराजिता की कृपा होगी। और घर बैठे यदि आप चाहते हैं कि आपके परिवार, आपके बच्चों का कल्याण हो और आपके जीवन में आपको कभी जीवन में दुख न झेलना पड़े, बच्चों को जीवन में भटकना न पड़े, सही दिशा, ज्ञान और मार्ग की प्राप्ति हो, तो आज ही प्रभु दरबार फाउंडेशन से त्रिकाल शास्त्र अभी तुरंत प्राप्त करें। इस त्रिकाल शास्त्र में आपको 3 ही उपाय मात्र करने हैं, जिससे आपको जीवन में आपको सफलता और के साथ सुख की और एक सही दिशा ज्ञान की प्राप्ति होगी। इसमें आपको एक पशुपति अस्त्र भी दिया जाता है जो आपके जीवन का कल्याण और एक रक्षा कवच की भांति आपकी सहायता करता है।